तारीख 23 मई 2019। ये वो रात थी जब पूरा भारत टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके थे। दिल्ली में जश्न का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रहे थे। मिठाइयां बंट रही थीं, ढोल बज रहे थे। लेकिन दिल्ली की रोशनी से हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर के पुलवामा में एक अलग ही तरह की काउंटिंग चल रही थी। वहां जश्न नहीं, मौत का सन्नाटा था। त्राल के एक छोटे से गांव ददसरा में भारतीय सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स ने एक घर को चारों तरफ से घेर रखा था। अंदर छिपा था एक ऐसा आतंकवादी जिसे दुनिया कश्मीर का ओसामा कहने लगी थी। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को भी आंखें दिखा दी थी, जिसका सपना कश्मीर की आजादी नहीं बल्कि भारत में खिलाफत लाना था। उसका 72 हूरों से मिलने का समय आ गया था। यह कहानी है जाकिर मूसा की। यह कहानी है ऑपरेशन ददसुर की। कहानी की शुरुआत होती है 1994 में पुलवामा के नूरपुरा गांव से। जाकिर राशिद भट्ट एक बेहद रसूखदार और पढ़े लिखे परिवार का लड़का था। उसके पिता अब्दुल राशिद भट्ट कश्मीर सरकार में एक सीनियर इंजीनियर, उसका बड़ा भाई डॉक्टर, उसकी बहन बैंक में अफसर थी। जाकिर को बचपन से ही हर वो सुख सुविधा मिली जो एक कश्मीरी बच्चे का सपना होती थी। उसकी शुरुआती पढ़ाई नूर पब्लिक स्कूल में हुई। वो पढ़ने में होशियार था। घर वाले चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन साल 2010 ने सब कुछ बदल दिया। कश्मीर में पत्थरबाजी और प्रदर्शनों का दौर चल रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में जाकिर घर आया हुआ था। एक प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने उसे और उसके पिता को हिरासत में ले लिया। उस पूछताछ और थाने के माहौल ने जाकिर के दिमाग पर गहरा असर डाला। उसके पिता उसे इस आग से बचाना चाहते थे, इसलिए 2011 में उसे कश्मीर से दूर चंडीगढ़ भेज दिया गया। कुछ सालों बाद वहां एक अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला सिविल इंजीनियरिंग में हुआ। जाकिर अब कॉलेज जा रहा था, दोस्तों के साथ घूमता था, लेकिन उसके दिमाग में कश्मीर का वो मंजर अभी भी ताजा था। चंडीगढ़ में भी वो अक्सर दोस्तों से कहता था, हमें कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह इंजीनियर छात्र हाथ में पेन की जगह AK-47 उठा लेगा। साल 2013। जाकिर इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में तो था, लेकिन किताबों में उसका मन नहीं लगा। यह वो दौर था जब सोशल मीडिया पर एक नया चेहरा उभर रहा था, बुरहान वानी। बुरहान की बातें, उसकी तस्वीरें कश्मीरी युवाओं को ब्रेन वॉश कर रही थीं, और जाकिर भी उसके प्रभाव में आ गया। जुलाई 2013 में अपने एग्जाम से ठीक पहले जाकिर अचानक कॉलेज छोड़ देता है। वो बिना किसी को बताए कश्मीर लौट आता है। 17 जुलाई को वो घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। घर वाले परेशान उसकी तलाश करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसके पिता को एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में जाकिर ने लिखा था, मुझे मत ढूंढना, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैंने अल्लाह की राह पकड़ ली है। वो इंजीनियर जाकिर भट्ट मर चुका था। अब जन्म हो चुका था जाकिर मूसा का। वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया और जल्द ही बुरहान वानी का सबसे करीबी साथी बन गया। 8 जुलाई 2016 को जब बुरहान वानी मारा गया तो हिजबुल मुजाहिदीन ने जाकिर मूसा को अपना नया बाप और कश्मीर का सेल्फ क्लेम्ड कमांडर घोषित कर दिया। लेकिन जाकिर मूसा बाकी आतंकवादियों जैसा नहीं था। उसके इरादे कुछ और थे। कमान संभालते ही उसने वो किया जिससे पाकिस्तान की ISI और हुर्रियत के नेता भी कांप गए। मई 2017 में वहां के नेताओं ने कहा कि कश्मीर की लड़ाई राजनीतिक है। यह बात मूसा को चुभ गई। उसने एक ऑडियो मैसेज जारी किया जिसने घाटी में भूचाल ला दिया। मूसा ने कहा, हम कश्मीर में शरीयत चाहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं। अगर यहाँ के नेताओं ने इसे पॉलिटिकल लड़ाई कहा तो मैं लाल चौक पर उनके सिर काट कर लटका दूंगा। यह पहली बार था जब किसी आतंकवादी ने पाकिस्तान के पालतू हुर्रियत नेताओं को जान से मारने की धमकी दी थी। हिजबुल मुजाहिदीन डर गया। उन्होंने तुरंत मूसा के बयान से पल्ला झाड़ लिया। जवाब में मूसा ने कहा, अगर हिजबुल मेरे साथ नहीं तो मैं हिजबुल के साथ नहीं। उसने हिजबुल छोड़ दी और गठन किया एक नए संगठन का, अंसार गज़वत उल हिंद। यह अल-कायदा का कश्मीरी विंग था। अब वो सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं था, वो पाकिस्तान और उसके सिस्टम का भी दुश्मन बन चुका था। 2017 से 2019 तक जाकिर मूसा सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बना रहा। वो A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। अल-कायदा ने उसे गैलोरीफाई करना शुरू कर दिया। वो अब लंबी दाढ़ी रखता था, ओसामा बिन लादेन की तरह कपड़े पहनता था और हाथ में छड़ी लेकर चलता था। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि मूसा के पास अब सिर्फ बंदूकें नहीं बल्कि वॉर लाइक स्टोर्स हैं। उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स और प्रोजेक्टाइल थे। वो किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दी थी। उसने कहा था, तुम कितनी भी फौज लगा लो, हम भारत में गजवा हिंद लाकर रहेंगे। सुरक्षा बल कई बार उसके करीब पहुंचे, लेकिन हर बार वो बच निकलता। उसके पास एक वफादार नेटवर्क था, लेकिन हर अपराधी का एक दिन आता है। जाकिर मूसा का दिन था 23 मई 2019। उस रात जब दुनिया इलेक्शन रिजल्ट्स में बिजी थी, इंटेलिजेंस को पक्की खबर मिली। जाकिर मूसा पुलवामा के ददसरा गांव में एक केमिस्ट के घर में छिपा है। यह इनपुट 100% पक्का था। 42 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने मिलकर ऑपरेशन ददसुर लॉन्च किया। पूरे गांव को सील कर दिया गया। सबसे पहले घर के मालिक को अंदर भेजा गया। मैसेज साफ था, सरेंडर कर दो, बच जाओगे। लेकिन मूसा को ओसामा बनना था।
उसे हूरों से जल्दी मिलना था। अंदर से जवाब में गोलीबारी शुरू हो गई। मूसा और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबला छोटा नहीं था। यह मुठभेड़ 11 घंटे तक चली। पूरी रात गोलियां बरसती रहीं। जाकिर मूसा के पास इतना गोला बारूद था कि वो पूरी बटालियन को रोक कर रख सकता था। सुबह होते होते सब्र का बांध टूट गया। सेना ने फैसला किया कि अब रिस्क नहीं लिया जाएगा। उस 3 मंजिला इमारत को उन्हीं के तरीके से उड़ाने का फैसला हुआ। इमारत को आईईडीज से उड़ा दिया गया। जब धुआं छंटा और मलबे की तलाशी ली गई तो वहां जाकिर मूसा की लाश पड़ी थी। वो इंजीनियर जो रास्ता भटक गया था, उसका सफर यहीं खत्म हुआ। उसकी मौत अलकायदा के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। अलकायदा के प्रवक्ता ने बाद में एक बयान जारी किया जिसमें जाकिर मूसा की तुलना ओसामा बिन लादेन से की गई। दोनों के मकसद अलग थे पर अंजाम एक ही हुआ। लेकिन भारतीय सेना ने यहां रुकने का नाम नहीं लिया। मूसा के मरने के कुछ ही महीनों बाद उसके उत्तराधिकारी हामिद लल्हारी को भी ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन दत्सुर ने कश्मीर में अलकायदा के पैर जमने से पहले ही उखाड़ फेंके। यह ऑपरेशन एक संदेश था, चाहे कोई पाकिस्तान के साथ हो या अलकायदा के साथ, अगर भारत के खिलाफ बंदूक उठाई तो अंजाम एक ही होगा, मौत। दोस्तों, एक पढ़े लिखे इंजीनियर न बनकर आतंकवादी बन जाना क्या दर्शाता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।